हेलो गाइस। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं दो। नंबर 1 सेरिब्रम और अपना डाइंसिफेलोन। फिर हम कवर करते हैं डाइंसिफेलोन के पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सबथैलेमस और जितने भी थैलेमस से रिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, डाइंसिफेलोन में। फिर हम बात करते हैं सेरिब्रम की। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं उसको, हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पढ़ेंगे हम फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। फिर एक बार देखते हैं कि भाई इन लोब्स को हम कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करते हैं हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो ये बीच वाली मिड लाइन है इसको बोलते हैं हम कॉर्पस कैलोसम की। भाई कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, डिवाइड करता है दो हेमिस्फीयर्स को। ठीक है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेकिन फिर बात करते हैं कि डोमिनेंट कौन सा होता है। ठीक है, डोमिनेंट होता है अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर, चाहे वो राइट हैंडेड बंदा हो या लेफ्ट हैंडेड बंदा हो, डोमिनेंट होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, और डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं अपने ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकेज एरिया। ठीक है, जो स्पीच एरिया है और जो अपना कॉम्प्रिहेंशन वाला है वो इधर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से लोब्स होते हैं, तो ये होता है पीछे वाला ओसिपिटल लोब, पोस्टीरियर साइड जो है, ये पैराइटल लोब, ये फ्रंटल, ये टेम्पोरल लोब। फिर है कुछ फीचर्स जो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो ये है सेंट्रल सल्कस। ठीक है, सल्कस या फीचर। फिर इसको बोलते हैं टेम्पोरल सल्कस को हम लेटरल सल्कस भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और नाम है इसका क्या, सल्वियन फीचर, तो एक बार फिर इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो ये है सेंट्रल सल्कस और ये वाली है टेम्पोरल सल्कस। फिर बात करते हैं कि ये जो पार्ट है जो फ्रंटल लोब के अंदर है, इनको बोलते हैं हम क्या, गायरस। ठीक है, जो फोल्डिंग्स है ब्रेन की हम इसको बोलते हैं गायरस, और जो फीचर्स हैं उनको हम सल्कस भी बोलते हैं। फिर फीचर बोलते हैं जो लाइंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल सल्कस से जो आगे वाला पार्ट है हम उसको बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस। ठीक है, क्योंकि इससे पहले है प्री सेंट्रल गायरस, और जो इसके बाद में है हम उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट सेंट्रल गायरस। फिर इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम उसको ब्रेन के पार्ट को फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है अपना ब्रेन, ये है सेंट्रल सल्कस और ये है टेम्पोरल सल्कस। फिर हम देख लें इसमें कि कौन कौन सी गायरस होती हैं। तो हम फ्रंटल लोब में कौन कौन सी गायरस होती हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर गायरस। सेम टेम्पोरल में होती है सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। बस जो नाम है वो लोब के हिसाब से बोल देना, जैसे सुपीरियर फ्रंटल गायरस और ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है। ठीक है, नाम के उसके ऊपर। फिर हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई मीडियल फ्रंटल में होता है फ्रंटल आई फील्ड, और इन्फीरियर फ्रंटल में होता है क्या, ब्रोकाज एरिया। सुपीरियर टेम्पोरल में होता है अपना क्या, वर्निकेज एरिया, और प्राइमरी हियरिंग सेंटर भी यही होते हैं। तो इसमें होते हैं क्या, प्राइमरी हियरिंग सेंटर, जो वर्निके के पास में ही होते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वर्निकेज एरिया के पास ही होते हैं, प्राइमरी हियरिंग सेंटर। फिर एक कमीशर है जो कनेक्ट करता है किसको, वर्निके को ब्रोकाज एरिया से, जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्क्वेट फेसिकुलस। ठीक है, इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे कि रिपीटेशन करता है। ठीक है, तो वर्निकेज ब्रोका को कनेक्ट करता है क्या, आर्क्वेट फेसिकुलस। फिर हम देखते हैं ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया को हम स्पीच एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पीच में हेल्प करता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में देखने वाले हैं कि स्पीच एरिया क्या करता है। तो स्पीच एरिया। फिर हम देखने वाले हैं कुछ ब्रॉडमैन्स नंबर की। भाई ब्रॉडमैन साइंटिस्ट का नाम था जिसने क्या किया, ब्रॉडमैन, जिसने क्या किया है, ब्रेन को नंबर के हिसाब से डिवाइड किया है कि कौन सा नंबर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम देखते हैं सेंट्रल सर्कल के आगे प्रेजेंट होते हैं 4, 5 और 6 नंबर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, और प्राइमरी मोटर एरिया, सेकेंडरी एरिया भी यही होता है, जिसको हम प्री सेंट्रल गायरस भी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होते हैं 3, 1, 2।
ठीक है, इसको ऐसे याद रखना 312, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेंसरी कोटेक्स। ठीक है, प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेंसरी कोटेक्स। फिर देखते हैं 8 नंबर जो फ्रंटल आई फील्ड है वो 8 नंबर होता है। ब्रोकाज एरिया 44-45 है। वर्निकेज एरिया 22 है। सेकेंडरी हियरिंग कोटेक्स भी 22 होता है। और फिर देखते हैं विजुअल कोटेक्स जो प्रेजेंट होते हैं ओसिपिटल लोब में। विजुअल कोटेक्स, सेकेंडरी विजुअल कोटेक्स, इनके होते हैं 17, 18 एंड 19। फिर एक प्रेजेंट होता है क्या, एंगुलर गायरस, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में। एंगुलर गायरस जिसका होता है 39। फिर हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं किसको, फ्रंटल लोब को। तो ये है फ्रंटल लोब, ये है अपनी सेंट्रल सल्कस, और ये है फिर अपनी गायरस 3। फिर जो मिडल फ्रंटल गायरस उसमें प्रेजेंट होता है क्या, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। ठीक है, जो इंफीरियर वाली है उसमें प्रेजेंट होता है क्या, अपना ब्रोकास एरिया। फिर जो अपना ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी मोटर कोटेक्स। प्राइमरी मोटर कोटेक्स, जिसका ब्रॉडबैंड नंबर है 4। ठीक है, जो 5 और 6 है वो सेकेंडरी मोटर कोटेक्स का होता है। फिर एंटीरियर साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, प्री फ्रंटल कोटेक्स, जिसका ब्रॉडबैंड नंबर है 10। फ्रंटल एरिया 10। इसको क्रेजी एरिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डैमेज होने से क्या हो जाता है, बंदा क्रेजी हो जाता है। फिर एक बार हम क्विक ड्रॉ करते हैं क्या, ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैल्केरिन फिशर। कैल्केरिन फीचर, कैल्केरिन फीचर के ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी विजुअल कोटेक्स। ठीक है, और प्राइमरी विजुअल कोटेक्स के ऊपर और नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी विजुअल कोटेक्स। ठीक है, प्राइमरी विजुअल कोटेक्स का ब्रॉडबैंड है अपना 17, सेकेंडरी का है 18 और 19। ठीक है, सेकेंडरी वाला मेनली विजुअल मेमोरीज को स्टोर करता है। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर हम ड्रॉ करते हैं एक बार क्या, अपना पैराइटल लोब। तो ये है अपना पैराइटल लोब, ये पीछे इसके ओसिपिटल लोब, और ये अपनी सेंट्रल सल्कस, ये अपना ओसिपिटल लोब, और ये क्या है अपना पोस्ट सेंट्रल गायरस। फिर इनका ब्रॉडबैंड था वो क्या था, 312। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेंसरी कोटेक्स। फिर एक बार हम क्विक ब्रेन बेस को देखते हैं अच्छे से कि ये है अपनी सेंट्रल सल्कस, ये वाली है अपनी टेम्पोरल सल्कस, जिसके एंगल पे क्या प्रेजेंट होता है अपना एंगुलर गायरस। एंगुलर गायरस इसको हम बोलते हैं एरिया नंबर 39, जिसका काम होता है रीडिंग एंड राइटिंग। फिर हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं किसका, ब्रॉडबैंड नंबर का। तो ये ऊपर वाला होता है भाई क्या, 312। ठीक है, आगे वाला होता है 4 नंबर, फिर है ये अपना 8 नंबर, और फिर ये है अपना 44-45 ब्रोकाज एरिया, फिर अपना 10 नंबर क्रेजी एरिया, ये 22 है ब्रो वर्निक एरिया, और फिर ये है 17, 18, 19।